नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है। तो ये मैंने निफ्टी का पहला चार्ट लगाया है और ये वीकली टाइम फ्रेम है, क्योंकि अपना वीक है वो पिछला वीक खत्म हुआ है, तो उसमें अपन ने किस हिसाब से कारोबार किया है वो जान लेते हैं पहले। तो अगर आप देखोगे कि पिछले वीक में निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडल को फॉर्म किया है। तो जब भी मार्केट क्या है एक बड़ी रैली बना के आ रहा था, तो जब भी शूटिंग स्टार कैंडल है वो जब टॉप में बनती है तो उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे मार्केट को सेलिंग प्रेशर, यहाँ से अपन को कल के मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अपन अब बात कर लेते हैं कि अब ओवरऑल क्या है कि वीकली में तो क्या है कि मार्केट यहाँ पे अपन को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि उस पे चार्ट क्या कह रहा है अपना। तो मैंने ये डेली टाइम का फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। तो आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिला है, क्योंकि जब मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। ऊपर की साइड में क्या कर रहा था मार्केट, 22,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 800 तक गया मार्केट, मगर 22,800 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था और इमीडिएटली क्या है कि मार्केट में फॉल देखने को मिला है। अब ऑलमोस्टली क्या है कि जहां से इसको ब्रेकआउट मिला है वहीं पे मार्केट क्या क्या ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट क्या है कि मार्केट के पास में 22,500 का नीचे साइकोलॉजिक सपोर्ट भी है। तो इस वजह से क्या है कि मार्केट ने यहीं पे आके क्लोजिंग दी है, क्योंकि निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी है वो थोड़ा मुझे ज्यादा बेरिश नजर आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कल किस हिसाब से कामकाज कर सकती है निफ्टी। तो अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्टली क्या होता है कि मार्केट है वो बड़ा गैप अप खुल रहा था, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के साथ में अपन को यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आ रही थी, मगर इमीडिएटली क्या है कि मार्केट में एक इतना बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो ये कैंडल मिनिमम ऐसा मान लो कि 120 पॉइंट के लगभग की ये कैंडल थी, तो ये काफी बड़ा फॉल था यहाँ पे। तो इससे क्या करता है कि मार्केट यहाँ से आता है, तो यहाँ पे क्या है कि बायर एक्टिव थे यहाँ पे। यहाँ पे क्या कि बायर एक्टिव थे। अगर आप ओवरऑल मार्केट का पिक्चर देखोगे तो मैं आपको एक बार पीछे की साइड में लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा था कि मार्केट है वो गैप अप खुल रहा था, गैप अप खुलने के बाद में स्लो स्टडी ऊपर जा रहा था। यहाँ पे भी मार्केट क्या गैपिंग ओपनिंग करता है और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि मार्केट में सेलिंग देखने को मिली थी, मगर फिर भी मार्केट में क्या है बायर एक्टिव होने के कारण क्या है कि मार्केट को ऊपर की साइड में पुश कर रहे थे। जब भी मार्केट क्या है नेगेटिव खुलता, नेगेटिव खुलने के बाद में बायर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश था। तो अभी क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है कि मार्केट मार्केट को क्या है कि वहां पे शूटिंग स्टार कैंडल मिली है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि अब मार्केट में कल किस हिसाब से कामकाज किया जा सकता है। तो आप देखोगे कि ओवरऑल क्या होता है कि इतनी बड़ी जब कैंडल मिलती है तो मार्केट में क्या एक सेलिंग प्रेशर साफ देखने को मिलता है। तो इसका क्या होता है कि जब मार्केट है यहाँ से जब धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा था, तो जाने के बाद में वापस से क्या है कि अचानक से एक शार्प सेलिंग यहाँ से देखने को मिलती है और शाम तक मार्केट क्या है कि 1% से भी ज्यादा यहाँ पे डाउनफॉल देके क्लोजिंग करता है। तो अब कल किस हिसाब से काम कर सकते हैं, तो क्या है कि कल मार्केट में हमेशा प्रीव्यू का जो सिचुएशन थी, क्योंकि मार्केट में अगर मान लो कि अगर बाइंग हैपनिंग होती तो मार्केट में क्या है कि ऊपर की साइड में ले जाके यहाँ पे बंद किया जाता मार्केट को, मगर मार्केट क्या है कि नीचे की साइड में बंद है। तो मार्केट अगर मान लो कि कल फ्लैट खुले, फ्लैट खुलते इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट, फर्स्ट टारगेट अपना हो सकता है 22,400 और सेकंड टारगेट अपना हो सकता है 22,300। जो 22,300 का अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मेन सपोर्ट भी है, क्योंकि अगर मैं इसको आप एक बार मैं वापस से वनडे के चार्ट पे लेके चलता हूं, तो अगर आप पीछे जाके देखोगे तो ये 300 का जो मेन सपोर्ट है वो देखो आप कि मार्केट क्या है कि इस जोन में मार्केट ने काफी टाइम बिताया है। तो ये क्या है कि एक 300 का मेन सपोर्ट है। अगर मार्केट 300 से नीचे की तरफ फिसलेगा तो काफी बड़ा फॉल अपन को वापस से देखने को मिल सकता है, जो 22,200 और 21,700 तक के वापस को, यहाँ से अगर 300 को तोड़ता है तो मार्केट 21,700 तक के लेवल वापस आपको दिखा सकता है। मगर फिलहाल है वो अभी क्या है कि मार्केट इतना भी बेरिश नहीं है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक मार्केट में अभी बेरिशनेस नजर नहीं आ रही है। मगर वहां पे क्या है वीकली पे शूटिंग स्टार होने के कारण मार्केट में बेरिशनेस नजर आ रही है। अगर कल के इसको लो को तोड़ता है तो मार्केट फिर अपन यहाँ सेलिंग की साइड में यहाँ पे जाएंगे और अपना टारगेट है वो 22,300 तक का अपना टारगेट रहेगा। कल के टाइम पे अपना पहला टारगेट 22,400, फिर दूसरा टारगेट 22,350 और 22,300 तक के टारगेट रहेंगे।
तो अब बात कर लेते हैं, अगर ऊपर की साइड में मार्केट निकलता है तो कल के लिए मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा। अगर मान लो कि कल मार्केट यहीं फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर की साइड में चलता है तो मैं मार्केट को कल पूर्णतः इग्नोर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि मार्केट सॉरी निफ्टी, बैंक निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकती है। तो मैं पहले में इसका वीकली चार्ट अपन रीड कर लेते हैं कि वीकली पे क्या हो रहा है। तो अगर आप वीकली पे देखोगे कि तो साफ आपको दिख रहा है कि ऊपर के लेवल के अंदर आपको एक डोजी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। तो ये डोजी है, ये ग्रेन स्टोन डोजी कैंडल है जो ऊपर टॉप पे बनी है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब मार्केट ने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में अभी भी क्या मार्केट यहाँ पे इतना बेरिश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि जब तक यहाँ पे बेरिशनेस नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जहां से मार्केट ने अभी जहां से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया है अभी मार्केट उसके ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट के पास में क्या है, अभी ये 48,200 से लेके 48,000 का ये मेन सपोर्ट का काम करेगा। ये साइकोलॉजी प्राइस है और ये सपोर्ट का काम करेगा ओवरऑल। तो अब देख लेते हैं कि वीकली पे अपन को यहाँ पे एक ग्रेवन स्टोन डोजी है तो थोड़ा सा बेरिशनेस को दर्शाती है। तो अब देख लेते हैं कि वनडे पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो अब ओवरऑल अगर आप देखोगे कि मैं वनडे का चार्ट लगा लेता हूं यहाँ पे, तो वनडे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वनडे पे की मार्केट है वो क्या आप ओवरऑल देखोगे कि यहाँ पे जब मार्केट को ब्रेकआउट मिला है, जब इस कैंडल से आपको मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद में मार्केट क्या ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल देखने को मिला है, मगर बैंक निफ्टी में कोई खास ज्यादा मुझे यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिला है। तो अभी क्या है कि मैं अभी सेलिंग की तरफ बिल्कुल अग्रेसिव नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट जब तक ये प्रूफ नहीं करता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ सकता है तब तक अपन यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। तो अभी क्या है कि अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक ये कल का जो फ्राइडे का लो था जब तक इस लो के ऊपर नहीं है, ऊपर तोड़ता है, तो भी क्या है कि ये 48,200 और 48,000 ये क्या है कि साइकोलॉजी और सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करने वाले हैं। अगर मान लो कि पहले ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, खुलने के बाद में अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट है वो ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। अगर नीचे की साइड में अगर मान लो कि 48,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये जो ट्रेड लाइन अपनी आ रही थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जो ये ट्रेड लाइन थी अपनी, जो पहले भी अपन ने एनालिसिस में बात की थी, तो ये जो ट्रेड लाइन है तो यहाँ पे क्या है कि ये सपोर्ट यहाँ भी मिल सकता है इसको आने वाले टाइम में। तो कल के लिए मैं क्या है कि ज्यादा अभी बेरिश नहीं हूं, क्योंकि मार्केट ये भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ में थोड़ा सा फॉल करे, 48,200 के पास में आए, यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन बिताए और बिताने के बाद में वापस क्या है मार्केट में यहाँ से बाइंग हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि अभी है तो बायरों के एसएल हैं वो कटे नहीं है। तो यहाँ पे क्या अग्रेसिव सेलिंग अपन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अभी क्या है कि एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा पड़ा है, जब तक मार्केट 48,000 के नीचे की साइड में नहीं आता या मार्केट प्रूफ नहीं करता एक दिन यहाँ क्लोजिंग करे और क्लोजिंग करने के बाद में अगर इस लेवल को 48,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ से अपन को यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिल सकता है जो अपनी ट्रेड लाइन का है। अगर ट्रेड लाइन को आगे के आने वाले टाइम में अगर ब्रेक करेगा तो फिर अपन को यहाँ से सेलिंग प्रेशर में काफी लंबे टाइम तक के सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल क्या है कि अभी क्या है कि बैंक निफ्टी है वो अभी अभी भी बुलिश ही है, बेरिश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में किस हिसाब से कामकाज हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि इसमें भी सेम कंडीशन बनी रही, मगर इसमें क्या है कि सेलिंग प्रेशर इतना देखने को नहीं मिला। मार्केट में क्या होता है कि सुबह एक बुलिश कैंडल बनती है, बनने के बाद में क्या है कि धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में आता है और फिर धीरे की साइड में ऊपर की साइड में चला जाता है। तो मार्केट के पास में क्या है कि अभी ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो मार्केट अगर फॉल होता है तो पहला अपना सपोर्ट रहेगा 48,200 का, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से इसको ब्रेकआउट मिला था 48,200, और सेकंड सपोर्ट अपना 48,000 का मेन सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट में यहां से ये सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग यहां से नहीं देखने को मिलेगी। अगर मार्केट यहां पे थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर से एक पहला टारगेट 48,500 और सेकंड टारगेट 48,800 तक के यहाँ के अपने टारगेट वापस से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर कल बड़ा गैप अप खुलता है तो मैं एक बार मार्केट को क्या है अवॉइड कर दूंगा। कल के लिए मैं बाइंग की बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कल के मार्केट में, क्योंकि प्रीव्यू के डे में क्या है कि मार्केट में एक नेगेटिव साइन देखने को मिला है। तो इस वजह से मैं मार्केट को कल अगर बाइंग में मार्केट जाता भी है 1000 पॉइंट भी जाता है तो मैं मार्केट को कल के बाइंग में इसको साफ तरीके से मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर मार्केट सेलिंग में आता है तो मैं यहाँ पे देखूंगा प्राइस एक्शन या किसी सपोर्ट को टूटने का। अगर मार्केट
कहीं भी कोई सपोर्ट अगर नीचे की साइड में अगर कोई भी मान लो एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की साइड में जाऊंगा, अदरवाइज मैं बाइंग की साइड में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। कल के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ छोड़ ही दूंगा। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।